जो वकार साहब है वो कुछ नशे की हालत में है। वो जो ये बातें कर रहे हैं ये एक सेंसिबल इंसान नहीं कर सकता। उनको पता नहीं है वो कहाँ है और उन्होंने अपने क्या क्या काम किए हैं वो उनको नहीं पता है। उनको हर वक्त है कि नहीं मुझे आज़ाद साहब के खिलाफ बोलना है। जिन्होंने उनको बेटे की तरह ट्रीट किया, बच्चा अपने बच्चे की तरह बोलते थे। जो वकार साहब है वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, मेरी औकात क्या है। एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के बारे में वो इस तरह बात कर रहे हैं, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वकार रसूल को आज़ाद साहब ने ऊपर लाया, एक नाम दिया, आज वो बंदा आज़ाद साहब के बारे में बोलेंगे एंड हम सबको पता है वेरी सून एवरीबडी विल कम टू नो व्हाट इज़ वकार रसूल। थैंक यू फॉर कमिंग। मुझे लगता जो वकार साहब है वो कुछ नशे की हालत में है। वो जो ये बातें कर रहे हैं ये एक सेंसिबल इंसान नहीं कर सकता। उनको पता नहीं है वो कहाँ है और उन्होंने अपने क्या क्या काम किए हैं वो उनको नहीं पता है। वो शायद सोच रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ मेरे इन बोलने से लोग ना उनकी बातों में आ जाएंगे, बट लोगों को पता है जिस वकार रसूल को आज़ाद साहब ने ऊपर लाया, एक नाम दिया, आज वो बंदा आज़ाद साहब के बारे में बोलेंगे एंड हम सबको पता है वेरी सून एवरीबडी विल कम टू नो व्हाट इज़ वकार रसूल फ्रॉम हिज हाउस टिल पीसीसी प्रेसिडेंट। वो क्या है और क्या थे और क्या करना चाह रहे। बाकी आज़ाद साहब वो कुछ भी बोले आज़ाद साहब के खिलाफ, उनको तो बोलना है। उनको पता है वो खोखले हो चुके हैं। एक नशे की हालत में जब ऐसे बातें बोलता है तो उनको क्या पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी हालत देखिए क्या है। रिसेंटली आप सब लोगों ने देखा होगा, हम जब बानिहाल गए तो वहाँ क्या था, आज़ाद साहब के साथ कितने लोग थे। लोगों का हुजूम इतना था कि लोग एक दूसरों को ना ऊपर बैठ के चढ़ रहे थे कि हम लोग काश हमारे दीदार होते, इतना था। एंड दूसरे बात देखिए आप, दूसरे दिन वही वकार साहब वो जाके एक पेड़ के नीचे, वो थका हारा इंसान जब बैठता है तो वैसी हालत थी उसकी। तो अब वो तो बोलेंगे, उनको तो कुछ भी बोलना है। उनके मुंह उसके आज तक बंद किए, वो कुछ भी बोले। नशे में है बंदा, नशे में नहीं, उनको होश नहीं है इस टाइम। होश जब वो होश में आ जाएंगे पता चलेगा वो क्या है। हाँ, वो एक औकात अपनी बोल रहे हैं। जो वकार साहब है वो अपनी औकात दिखा रहे हैं, मेरी औकात क्या है। एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के बारे में वो इस तरह बात कर रहे हैं, उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग हंसते हैं उस पे, इन कमेंट्स पे लोग मजाक बना रहे, कौन सा बंदा और किसके साथ कंपेयर कर रहा है। और क्या ये आज़ाद साहब के बारे में बोल रहा है जिसकी औकात नहीं है कि मैं बात भी करूं आज़ाद साहब के साथ। एंड वो ये लाइक ही इज़ नोवेयर। वो किधर है? कश्मीर में नहीं, कहीं है, हिंदुस्तान तो दूर की बात है। पहली बात, ऐसे लोगों से कांग्रेस का, जिस दिन कांग्रेस को पता चलेगा कि वकार रसूल ने क्या क्या किया है, शायद कांग्रेस भी नहीं उसको उस वक्त जगह देगी अपनी पार्टी में। यही प्रॉब्लम है, जब कांग्रेस में वकार जैसे लीडर रहे तो नेचुरली बाकी जो लीडर वो कैसे रहेंगे। उनको ऊपर आने नहीं दिया। जब मैं थी वहाँ तब भी वही था। जब हम लोग जितने भी इतने कांग्रेस के लीडर निकले हुए हैं वो बस अपने आप को समझते थे मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस का, सारे इंडिया का प्रेसिडेंट मैं हूँ। वो कभी आगे किसी को चलने नहीं दिए। और उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो जिसको ना वो एक दकियानूसी टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं, वर्ड्स जो ना कहीं है ही नहीं, जो किसी दुनिया में रहता ही नहीं है। उसको पता नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किधर हूँ, वेयर आई स्टैंड। ही डोंट स्टैंड एनीवेयर। वो किसी भी जगह नहीं है। आज भी कांग्रेस अगर उसको देखे ना पूरी तरह से, वो उस दिन मुझे लगता है शायद उसके बाद कांग्रेस उनको जगह नहीं देगी ऑफिस आने के लिए। हम वो देखेंगे वेरी सून कि आप देखेंगे जिस वक्त हम उनका पोल खोलेंगे ना सारे कि कांग्रेस क्या करेगी वकार रसूल का, उसके बाद वो कौन सी स्टेटमेंट दे देंगे। वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें किराए पे लाए, उन्होंने एनसी से लाए लोग, उन्होंने पीडीपी से जो उनके कुछ लोग थे वो उनको किराए पे, उसको बोलते हैं किराए के बंदे, उन्होंने किराए पे मांगे उनको कि हमारी मदद करो, एटलीस्ट रैली तो लगे। रैली है नहीं तो किधर थी कांग्रेस? कांग्रेस के कितने लोग ही थे क्या? अगर वो इतने थे यात्रा में, इतने जोड़ना चाह रहे थे लोगों को, तो वो लोग किधर थे? क्या जरूरत पड़ी है उन कांग्रेस को साउथ से लाना, नॉर्थ से लाना और यहाँ लेके आना? वो क्यों नहीं अपने एक स्टैंड पे यहाँ अपना कांग्रेस स्टैंड कर सका? ये आज़ाद साहब ही थे जिन्होंने यहाँ कांग्रेस खड़ी की थी। और अब आप देखेंगे वकार रसूल की वजह से कांग्रेस जीरो में है। कश्मीर में ऑलरेडी है, वो जम्मू कश्मीर में जीरो पे आ जाएगी वेरी सून। वी डोंट वांट टू कम इनटू एनी क्लैश, बट ही इज ऑलवेज हैविंग सम प्रॉब्लम विद द डीपीएपी। उनको हर वक्त है कि नहीं मुझे आज़ाद साहब के खिलाफ बोलना है। जिन्होंने उनको बेटे की तरह ट्रीट किया, बच्चा अपने बच्चे की तरह बोलते थे। अगर उनको पता है, अब ये आज़ाद साहब ही थे जिन्होंने कांग्रेस को ऊपर लाया एंड उनकी छत्र छाया में ये भी थोड़ा जगह अगर ले सके थे इनकी, आज़ाद साहब की वजह से। अब जब है ही नहीं तो सबको पता है, जब आज़ाद साहब ही नहीं वहाँ तो इनको कौन देखेगा? तो ये नेचुरली पागलों की तरह वो कितने भागे जा रहे हैं। पागल को पता नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके खिलाफ बोल रहा हूँ, गाली मार रहा हूँ क्या। सेम इज विद द प्रॉब्लम विद द वकार।
तो वकार ऐसे ही बोल रहे, ऑलरेडी वो काम ना करना चाह रहे थे ना कर चुके थे। कांग्रेस आज इतनी फेल नहीं होती अगर काम करते, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, ये हालत नहीं होती, जीरो पे नहीं आती। वही प्रॉब्लम है, जब ये काम ही नहीं करते, इन्हीं कंट्रोवर्सीज में बैठे रहते, सो नेचुरली वो सब कुछ दिख रहा है। आज कांग्रेस है ही नहीं कहीं, somehow he is doing like that also, क्योंकि उसको कोई अब जानता ही नहीं है। इससे अच्छा अगर वो लोगों की प्रॉब्लम्स में जाते ना, लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है उधर सॉल्व करते, उनके साथ बैठते उठते, उनके मसले मसाइल हल कर देते, उनके लिए रोजी रोटी का कोई चारा कर देते, तो लगता है कुछ हल होता, कुछ उनको लोग समझ जाते, कुछ उनके साथ होते। बट जब उसमें रहे ही नहीं कभी, जब वो काम करना ही नहीं चाहते, जब वो गवर्नमेंट में भी थे तब भी वो कुछ नहीं करते थे, तो नेचुरली अब तो यही चीज़ है जो उनको एटलीस्ट मीडिया ही है, उसको लगता है हाँ मुझे अभी भी कोई पहचान ले, एटलीस्ट ये सब बेकार की बातें जब बोलेंगे तो नेचुरली लोग देख लेंगे 2 मिनट के लिए। बट अब ऐसा हाल है कि जो भी देखता है ना वो हंसी मजाक उड़ाने लगता है उनको। समहाउ ये भी है, कांग्रेस जो नाकामयाब हो रहा है ऐसे ही लीडरों से हो रहा है, वकार रसूल जैसे लीडरों से ही हो रहा है। और एक देखिए वो दूसरे इनायत साहब, वो और एक नमूना है इनका, बताएं तो किसके बारे में, इनके ऐसे लीडर ही बेकार में हैं। इंशाल्लाह आप सब देखेंगे कि DPAP विल रियली रूल है, बिकॉज ये वही आज़ाद साहब है जिनको सत्यपाल मलिक भी प्रेज़ किए, हर एक लीडर उनके लिए प्रेज़ किया। अभी आप बोलेंगे हाँ मोदी साहब ने रोया, तो बाकी लीडरों के लिए क्यों नहीं रोया? वहाँ राहुल गांधी भी तो उसके लिए क्यों नहीं रोए? क्योंकि जब आप काम करेंगे तो हर एक प्रेज़ करता है, चाहे वो कैसे भी हो। बट अगर काम करेगा ना इंसान तो कोई भी राह चलते हुए भी प्रेज़ करेंगे। अभी जब हम जाते हैं आज़ाद साहब का नाम लेके तो लोग उनके बदले नहीं, आज़ाद साहब के बदले हमें वो स्टैंड करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक र्यूमर्स ये फैलाते हैं। वो कहते हैं जब इनके पास कोई बात है ही नहीं, अब ये कैसे तैसे लोगों के पास वही नाम लेके जाते हैं कि हम आज़ाद साहब के, वो वापस आ रहे हैं। बट आज़ाद साहब ने जब खुद ही क्लियर किया देयर इज़ नो वे टू गो बैक, आई एम नॉट गोइंग बैक। चाहे हाँ वो कांग्रेस आके मर्ज होके DPAP में आ सकते हैं, बट हम एज अ कांग्रेस में नहीं जाएंगे। वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो अब ये बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं उन्होंने बोला? अगर उस वक्त वो खुल के बोलते भाई इसने ऐसा किया, वो अलग एक बात थी। अब इस वक्त ये बोलना तो बेकार है, और हमें पता भी नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बैठी है NIA, बैठा है, सब बैठे हैं, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जिसने किया होगा वो सीधे पता चलेगा। हमारे को तो उसके बारे में कुछ नहीं पता है।